बड़े भाग्यशाली हैं भगवान देवाधिदेव महादेव के सभी श्रोता शिव भक्त। नांदगांव महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा, जहाँ पर आप और हम भगवान ओगड़दानी की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। नांदेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि है, नांदगांव महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की ये पवित्र धरा है, जहाँ पितृपक्ष में भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार आमदार श्री सुहास अण्णा जी कांदे, उनकी धर्मपत्नी सो अंजुमताई सुहास जी कांदे एवं उनकी समस्त मित्र मंडली एवं समस्त श्रोता भाई बहन, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया और आप और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। पितृपक्ष में ये पवित्र श्राद्ध पक्ष की जो कथा है, ये केवल आपके और हमारे लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। कल कथा में कहा था कि एक मानव शरीर प्राप्त कर लेना, मनुष्य का शरीर ले लेना मूल नहीं, बल्कि उस मानव शरीर के साथ भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेना। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जिनकी निर्मल भक्ति, भरोसा, दृढ़ता कहीं ना कहीं हमें शिव तत्व तक लेकर जाती है, भगवान शंकर तक लेकर जाती है। कल कथा में एक बात कही थी कि चिंतन और चिंता, ये दोनों अलग अलग है। चिंतन और चिंता, इन दोनों का अलग अलग काम है। कल कथा में कहा था, जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में विष निकला।
उस विष के निकलने पर उसकी चिंता लग गई। और चिंता किस बात की थी कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाता है तो यहाँ जितने जीव हैं पृथ्वी के, ये मर जाएंगे। अगर ये विष पानी में जाता है, जल में जाता है, तो जितने जल के जीव हैं वो मर जाएंगे। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहाँ के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही थी, गंधर्वों को भी लग रही थी, अप्सराओं को भी लग रही थी, नाग किन्नर सुर असुर सबको ये चिंता थी। पशु पक्षी जलचर थलचर जितने सब कुछ। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, अब ये विषय है चिंतन करने का। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो इस विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलट कर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है, और उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक हो। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहास जी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी का ये एक अनमोल अवसर प्राप्त किया। और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त करा। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नज़दीक में होती है पर हम जा नहीं पाते। उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई कार्य फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला। आज कथा में हमारे दो यजमान परिवार भी बैठे हुए हैं, एक एरंडोल वाले महेश्वरी जी, दूसरे हमारे नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब, ये लोग भी कथा में बैठे हैं। हमने इनकी कथा में नांदेड़ में भी और
एरंडोल वाले जो सीहोर में यजमान बनते हैं या तीर्थ में यजमान बनते हैं, पंढरपुर यजमान बने, हमने उनको भी यही बात कहा, हो सकता है कि समय दूसरी बार मिल जाए, हो सकता है कि हमको वापिस फ्री बैठा हूं मिल जाए, पर जो अवसर मिल रहा है, जो हमारे नज़दीक में कथा हो रही है, नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में। कथा मिलेगी और मिलेगी, कथा और श्रवण करने को मिलेगी, कथा और प्राप्त हो जाएगी, पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़ें? 1 मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़ें? ये अवसर हम क्यों त्यागें? अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है, मिला है अवसर तो उसको छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलता है। पितृपक्ष की यह कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कल कथा में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता रहे। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आदि कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है, और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है, ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं सो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्ति है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोग, आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। हम बड़े तकलीफ, तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। ताड़का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तो आप अपना कर्म करते जाओ। तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, समाप्त जरूर हो। जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, आप लोगों को जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है। चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। बाटोले, मुसीबत, नारायण, लांस और लहर, महाराष्ट्र, मुसीबत हाथ हिला सकते हैं, आ जाइए एक बेलपत्र ले जाइए, और लहर, पानी की, समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो, या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। कंडक्टर है, सब कुछ है भी और नहीं भी। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, जिम्मेदारियां बहुत थी, पानी की लहर और दुख, कुछ गलत, पानी की लहर और तकलीफ पड़ गए, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, फिर काम ये एक जैसे हैं। और अपने बेटे इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, मेरा बेटा समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है, कभी खाली नहीं जाता, ये निश्चित। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछ, समुद्र की लहर अगर उछल रही है, पानी अगर उछल रहा है, लहरें अपनी सीमा को तोड़ दी हैं, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है, जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कहा लहर बढ़ गई। आखिर लहर क्यों कहा गया? क्योंकि एक ना एक दिन ये लहर थमेगी जरूर, एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो, ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है। ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ जो लहर की तरह है, ये धीरे न धीरे एक न एक दिन शांत समाप्त होती जाएगी। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती। उड़ती जवानी बाबा डोर, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। भोले एक ना एक दिन ये समाप्त होता है। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया
भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, ये थोड़ा ऊंचा करिए, वासुकी नाग की एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया। एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिव जी का चिंतन कैसे होगा? अब भगवान शंकर का चिंतन कैसे हो? जरा विचार करिएगा, चिंतन हो तो फिर हो। हेलो फ्रेंड्स, मार्केट ज्ञानी लाइव फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर। देखिए नंबर्स का कमाल, क्वांट्स कैसे? तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता के यहाँ ले गए होगे। ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है? तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम हैं ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहाँ रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहाँ दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूँ, आप इसको पा लें। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है,
और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दो। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी किया। तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहास अन्ना जी से कहूँगा जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। तीन लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेमवश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है। इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सब ने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। अन्ना जी आपको कल के लिए एक धन्यवाद। कल एक दीदी यहाँ पर व्हील चेयर पे आई थी। हमारा ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हो कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरु